हेलो गाइज। तो चलिए एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रू मिशन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे वॉइस के पार्ट 2 का वीडियो। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर के सबसे पहले पार्ट 1 का वीडियो देख लें। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है एक्टिव वॉइस बदलते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में इस प्रकार से बदलते हैं। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में इस प्रकार से बदलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है आई, अगर सब्जेक्ट में, किसमें, सब्जेक्ट में आई दिया हुआ रहे तो इसका ऑब्जेक्ट में हो जाएगा मी। अगर सब्जेक्ट में ही दिया हुआ रहेगा तो इसको ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। अगर सब्जेक्ट में सी रहेगा तो इसका ऑब्जेक्ट में हो जाएगा हर। अगर सब्जेक्ट में दे रहेगा तो इसका ऑब्जेक्ट में हो जाएगा देम। अगर सब्जेक्ट में वी रहेगा तो इसका ऑब्जेक्ट में हो जाएगा अस। बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जिस तरह से चेंज होगा उसी तरह से ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा। अगर ऑब्जेक्टिव केस में यानी ऑब्जेक्ट के रूप में मी दिखाई देगा तो उसको सब्जेक्ट बन जाएगा आई। अगर ऑब्जेक्ट में हिम दिखाई देगा तो उसको सब्जेक्ट बन जाएगा ही। अगर ऑब्जेक्ट में हर दिखाई देगा तो उसका सब्जेक्ट सी होगा। अगर ऑब्जेक्ट में देम दिखाई देगा तो उसका सब्जेक्ट दे होगा। अगर ऑब्जेक्ट में अस दिखाई देगा तो उसका सब्जेक्ट बी होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपको जनरल रूल के बारे में पार्ट 1 के वीडियो में बता दिया गया था और आप लोग आसानी से वहाँ तक समझ गए होंगे। वो पहला भी आपको बता दिया गया था कि V1 या V5 के रूप में अगर एक्टिव वॉइस में दिया हुआ रहेगा तो इसको ई जैम आर के रूप में चेंज करेंगे। इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया गया था। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे दूसरा। दूसरा कहा जा रहा है कि अगर ई जैम आर प्लस V4 रहे, ईज एम आर प्लस V4 रहे तो उसे हम लोग ई जैम आर के ई जैम आर लिखेंगे और प्लस में बिंग का प्रयोग करेंगे। तो आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है आई एम राइटिंग ए लेटर। आई एम राइटिंग ए लेटर। इसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको बताया गया है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव में, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में जाकर के क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। ये चीज़ आपको पार्ट 1 के वीडियो में क्लियर रूप से समझाया गया था। तो आपको अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले पार्ट 1 का वीडियो जा कर के देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में है कौन, ध्यान दीजिएगा। ये सेंटेंस जो है इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में आपको दिखाई कौन दे रहा है, तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के रूप में ए लेटर है। क्या है, ए लेटर। तो जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिए ए लेटर को। अब सब्जेक्ट हो गया, उसको बाद बताया गया कि ए भी, यानी यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब होता है। क्या होता है, एक्जुलरी वर्ब। तो एक्जुलरी वर्ब के रूप में आपको बताएं कि ई एम आर प्लस V4। देखिए तो ई एम आर प्लस V4 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यहाँ पे ईज एम आर प्लस V4 दिखाई दे रहा है। तो जब ईज एम आर प्लस V4 दिखाई दे तो आपको बताया गया कि ईज एम आर को ईज एम आर ही रहने देंगे और V4 के बदले में हम लोग बिंग का प्रयोग करते हैं। तो ए लेटर हो गया, उसके बाद ए लेटर सिंगुलर है तो ईज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, बिंग। तो यहाँ बिंग लगा दिए और उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब हमारा हो गया। और एक्जुलरी वर्ब यानी ईज प्लस बिंग। यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लें। सबसे पहले रूल क्या कहा जा रहा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ए लेटर, एक्जुलरी वर्ब, तो ईज बिंग, ये रूल हो गया यहाँ तक। अब कहा जा रहा है वर्ब थ्री। तो वर्ब कौन है, राइटिंग। वर्ब है कौन, राइटिंग। तो राइटिंग का वर्ब थ्री करेंगे तो रिटन होता है। क्या होता है, रिटन। तो यहाँ पे हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग रिटेन। उसके बाद क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, बाई का। रूल के देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे बाई, तो बाई लगा दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट आखिर होगा कौन। तो आपको बताया गया है कि जो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट रहता है वही ऑब्जेक्ट बन जाता है।
तो आई का ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मी, तो यहाँ क्या हो गया, मी, यानी क्लियर बन गया पैसिव वॉइस, ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा के बारे में, यानी रूल नंबर तीसरा जो है एक्टिव वॉइस थ्री कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हैज या हैव। अगर एक्टिव वॉइस में हैज या हैव प्लस भी थ्री लगा हुआ रहे तो उसको पैसिव में चेंज करते टाइम हैज या हैव रहने देंगे, और प्लस में क्या लग जाएगा, बिंग, प्लस में क्या लगेगा, बिंग। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कहा जा रहा है सी हैज हेल्प्ड माई फ्रेंड। एक्टिव वॉइस में दिया गया आपको सी हैज हेल्प्ड माई फ्रेंड। यहाँ पे देखिएगा हैज या हैव लगा हुआ है, हैज है यहाँ पे लगा हुआ, उसके बाद भी थ्री है तो भी थ्री भी है, हेल्प्ड क्या है, भी थ्री है तो भी थ्री भी लगा हुआ है, उसके बाद माई फ्रेंड है। तो अब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, माई फ्रेंड, तो यहाँ सब्जेक्ट बना दिया माई फ्रेंड को। उसके बाद जब हैज या हैव लगा रहे, आपको बताया गया कि जब हैज या हैव लगा रहे, तो जब हैज या हैव लगा रहेगा तो यहाँ पैसिव में भी हैज या हैव ही होगा। तो माई फ्रेंड है यानी सिंगुलर है, तो हैज जो है वो सिंगुलर होता है और हैव जो है वो प्लुरल होता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, हैज का। तो माई फ्रेंड हैज, अब प्लस में क्या लगा देना है, बीन, तो बीन लगा दिए। यहाँ हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम लोग लिख लिए, प्लस में ए भी यानी एक्जुलरी वर्ब, तो एक्जुलरी वर्ब हैज प्लस बिन लगा लिए। अब कहा जा रहा है भी थ्री, तो इसमें भी थ्री में तो दिया हुआ है यानी हेल्प्ड है तो भी थ्री ही है, तो हेल्प्ड को हेल्प्ड ही होगा। अब उसके बाद कहा जा रहा है बाई, तो बाई का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, सी जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सी का ऑब्जेक्ट में आपको बताया गया है कि हर होता है, तो यहाँ हो जाएगा हर। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर रूप से समझ में आया होगा। तो ये जो है वो प्रजेंट टेंस, क्या कहते हैं, प्रजेंट टेंस। तो प्रजेंट टेंस का पूरा हम लोग जो वॉइस होता है वो क्लियर कर लिए। तो अब हम लोग आगे जानेंगे पास्ट टेंस के वॉइस के बारे में। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और एक चीज़ आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ जाकर के सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स।